ओके। सो दिस इज हम लोग का पहले भी एक बीआरएस का वीडियो है, और मैंने वो मैं क्लासरूम में बनाया था वीडियो, और ये अब मैं जूम में समझा रहा हूँ। तो ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड करूंगा और एक नया अप्रोच से तुम लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं तुम लोग को फिर से बता दूं कि स्कूल में अगर आप लोग बीआरएस करते हैं और मेरा जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट इन द सेंस, मेरा मेथड जो है हम लोग थोड़ा सा उसको लिख कर करेंगे। स्कूल में कभी कभी क्या होता है ना, बहुत जन का देखो, बहुत से बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो बहुत जन देखेगा इसको बढ़ाओ उसको घटाओ ऐसे से करता है। हम लोग वो मेथड करना नहीं चाहते, हम थोड़ा साइंटिफिक मेथड में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं तुम लोग को ये मेथड आज समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं देखता हूँ अगर अच्छा लगेगा तो तुम लोग फॉलो करना, नहीं तो फिर तुम लोग को जो अच्छा जैसा लगे वो करो। तुम लोग को मैं कभी किसी को रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को तो मैं अपने मेथड से करवाऊंगा। बाकी जिसका जो मर्जी वो करे, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो तुम लोग को ये बताऊं कि बीआरएस का मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बीआरएस का मतलब होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है? बीआरएस स्टैंड्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है दोनों को मिलाकर उसमें जो गलती है उसको निकालना। क्या समझे बात को? माने जैसे इसको ऐसे समझो कि मेरे पास सपोज कर लो मेरा बिजनेस है ना, हमारा बिजनेस है। हमारे बिजनेस में एक बैंक, जैसे हम लोगों ने जब कैश बुक बनाया था, तो कैश बुक में हम लोग के दो कॉलम होते हैं, है ना। एक कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है, करेक्ट। बोलता जाना, समझ में आता जाए तो बोलता जाना, हाँ ठीक है। एक कैश का कॉलम एक बैंक का कॉलम यस बनाया सर। था हम लोग ने कैश बुक में, ठीक है। यस सर। तो ये मेरी सपोज कर लो डबल कॉलम कैश बुक है, ठीक है। और इसमें मैंने दो कॉलम बनाए थे, एक कैश का कॉलम था एक बैंक का, ठीक है। तो कैश का कॉलम का मतलब क्या होता है? जो भी पैसा कैश में आया, है ना। जो पैसा कैश, यहाँ पे डेबिट साइड में क्या होता है? जो पैसा कैश में आया। और क्रेडिट साइड में क्या होता है? जो पैसा कैश से गया। ये तो मतलब हुआ। जितना पैसा कैश में आता है वो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। और जितना पैसा मेरा कैश से जाता है वो मैं क्रेडिट साइड में लिखता हूँ, है ना। जैसे सैलरी टू कैश, तो ये कैश बुक का लेजर है। तो मैं क्या लिखता हूँ? बाई सैलरी, है ना। अगर पैसा आता है तो कैश टू सेल्स, तो ये कैश का लेजर है तो टू सेल्स। तो जब मेरी इनकम होती है, पैसा आता है तो मैं उसको यहाँ लिखता हूँ डेबिट साइड में। जब जाता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखता हूँ, ठीक है? तो ये तुम लोग को याद आ रहा है? सब रिकैप कर पा रहे हो? तो डेप्रिसिएशन करके आए हो तो शायद भूल गए हो। थोड़ा सा रिकैप हो गया तुम लोग? इसके अंदर एक स्टेटमेंट और भी होता है बैंक का ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बैंक। तो लॉजिक तो वो भी यही है। इसका मतलब क्या है? जो चेक मेरे को मिलते हैं, जो पेमेंट मेरे को चेक से मिलता है, वो मैं यहाँ लिखता हूँ बैंक में। और जो पेमेंट मैं चेक से करता हूँ वो मैं लिखता हूँ इस साइड में, है ना। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, खाली यही फर्क है, इसमें मुझे कैश मिलता है, इसमें मुझे चेक मिलता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात को? यस सर। तो ये मेरा ये जो अकाउंट्स है, ये जो कैश बुक है, इसको कौन मेंटेन करता है? ये मेरे जो घर के मुनीम जी है ना। मैं उनको मुनीम जी बोलता हूँ पुराने जमाने में। तो हमारे घर में एक मुनीम जी हुआ करते थे, जो हमारे ऑफिस का अकाउंट्स देखते थे ना। वही कैश बुक को मेंटेन करते थे पहले जमाने, ठीक है। तो वो यहाँ पर सब लिखते रहते थे, किसका चेक आया, किसका चेक गया, किसका पैसा आया, किसका पैसा गया, वो मेंटेन करते थे, ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये जो चेक है, ये जो बैंक का बैलेंस है, क्या ये बैंक मेरे पास में है कि ये बैंक अलग है मेरा? बैंक तो बैंक में ही है ना। माने मेरा जो खाता है वो कहाँ है? सपोज करो एसबीआई में खाता है ना। तो मेरा जो पैसा होगा वो कहाँ होगा? एसबीआई में होगा। समझ में आ रही है बात रणवीर? कोई कंफ्यूजन? यस मेरा सर। जो खाता मैं यहाँ लिख तो यहाँ रहा हूँ, लेकिन ये चेक का पैसा जमा कहाँ होगा? ये तो मेरे बैंक अकाउंट में होगा ना, एसबीआई में होगा, है कि नहीं? यस सर। रणवीर समझ में आ रहा है? आस्ते आस्ते क्लियर करते जाओ वरना कंफ्यूज हो यस। जाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको? मेरा जो यस खाता सर। है वो मैं कहाँ मेंटेन करता हूँ? बैंक तो मेरे घर नहीं आता ना, बैंक तो बैंक की जगह ही होता है। तो बैंक में खाता रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे को एक आदमी से 50,000 का चेक मिला, ठीक है। तो 50,000 का चेक मेरे को इस आदमी से मिला। तो वो चेक आके मुझे कहाँ देगा? वो तो मुनीम जी को देगा आके, चेक आके मेरी दुकान में तो चेक देगा। उसने मुझे आके बोला सर ये मेरा पेमेंट है, ठीक है, ये आप ले लीजिए। तो हमारे मुनीम जी क्या करते हैं, उस चेक को यहाँ जमा कर लेते हैं, है ना, फटाक से। जैसे वो लोग लिख देते हैं 2x, समझ पड़ो एक्स से चेक मिला, उन्होंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। लेकिन देखो एक तो प्रॉब्लम क्या है, अब ये चेक बुक जो ये जो चेक है, इसको जाना कहाँ पड़ेगा? जाना तो एसबीआई में पड़ेगा ना। तो हमारे यहाँ तो कोई यस ऐसा सर। सिस्टम नहीं है कि हमने यहाँ चेक डाला और सीधा एसबीआई पहुंच गया। हाथों हाथ तो नहीं होगा, उसमें टाइम लग सकता है, 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन 2 दिन भी लग सकता है। मान लो शनिवार को चेक मिला,
और रविवार को सपोज कर लो हमारा बंद, शनिवार को रात को चेक मिला, रविवार हमारा ऑफिस बंद रहता है, तो ये चेक लेके हम कब जाएंगे? ये चेक लेके हम जाएंगे मंडे को, है कि नहीं? समझ गया बात को? यस तो सर। सपोज कर लो कि वो जो भाई साहब है ना मिस्टर एक्स, इन्होंने मेरे को 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को उन्होंने मुझे चेक दिया, ठीक है, और वो दिन था सैटरडे, ठीक है, सैटरडे को 5 बजे आके उन्होंने मुझे चेक दिया, समझ गया? ठीक है, 30 अप्रैल सैटरडे को उन्होंने मुझे चेक दिया। समझ में आ गई बात सबके? बाप रे, ये आवाज किसकी आ रही है? आवाज बंद करो। रणवीर, क्या क्या गाना सुना रहा तुमको? फोक सॉन्ग ऑफ इंडिया। सुनो ध्यान से। तो ये जो भाई साहब थे मिस्टर एक्स, इन्होंने सैटरडे को 30 अप्रैल को मेरे को चेक दिया, ठीक है। अब ये चेक जाना कहाँ चाहिए था? ये चेक जाना था एसबीआई। पर मान लो 1 मई को, तो पता ही है अपन को, वैसे भी 30 अप्रैल के बाद 1 मई आता है, वो लेबर डे होता है, उस दिन तो बैंक ऐसे ही बंद रहता है, ठीक है। चलो इसको अपन मान लेते हैं फ्राइडे था ये, ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं फ्राइडे था, ठीक है, ये फ्राइडे था, उन्होंने चेक दिया। उसके बाद 1 मई भी हॉलीडे होता है, बैंक हॉलीडे भी होता है, हमारा भी हॉलीडे होता है, ठीक है। तो सैटरडे को भी चेक नहीं गया। उसके बाद संडे होता है, संडे को भी चेक नहीं जाएगा, संडे छुट्टी रहती है बैंक की भी, हमारी भी, ठीक है। तब ये बैंक चेक में हम कब डालेंगे? इस बैंक को हम डालेंगे 2 मई को, करेक्ट? अच्छा, तुमको एक बात और मालूम है? हम लोग क्या करते हैं, हर महीना महीना, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, हर दिन अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं कि मेरे जो कैशबुक में बैलेंस दिखा रहा है और जो मेरे पासबुक में दिखा रहा है वो सेम है कि नहीं बैलेंस। कुछ लोग हफ्ता हफ्ता करते हैं और कुछ लोग महीना महीना में चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसका स्टेटमेंट जो है ना, बैंक का स्टेटमेंट कब आएगा? 30 अप्रैल को ही आएगा, वो तो महीना के एंड में स्टेटमेंट आएगा 30 अप्रैल, ठीक है। तो जब मेरे को महीना का बैंक का जब स्टेटमेंट आया, उसमें दिखा रहा है मान लो 4 लाख रुपया, ठीक है, और मुनीम जी के हिसाब से होना चाहिए था 4.5 लाख रुपया, ठीक है। तो यानी कि 50,000 का डिस्क्रिपेंसी है ना? ये खाता और ये खाता नहीं मिल रहा है, तो ये तो गड़बड़ वाला खाता क्यों नहीं मिल रहा है? इसका रीजन तो लोगों को मालूम है क्यों नहीं मिल रहा है खाता, बताओ। क्योंकि मुनीम जी ने तो हाथों हाथ एंट्री कर लिया, है ना? उनके पास तो चेक आया, उन्होंने एंट्री कर ली कि भाई हमको 50,000 का चेक मिला, उन्होंने तो अपना बैंक में बढ़ा दिया पैसा। लेकिन चेक तो बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक वाला तो बढ़ा नहीं सकता। बैंक वाला तो ये चेक को लेगा, फिर क्लियरिंग में डालेगा, क्लियरिंग में 2 दिन लगेगा, उसके बाद जब पैसा बैंक में आएगा तब वो क्लियर करेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पर इन दोनों का बैलेंस तो डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा। तो हमको हर महीने के एंड में ये बैलेंस को मिलाना पड़ता है कि कहां पर हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस में डिस्क्रिपेंसी है। इसी को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि हम दोनों का बैलेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो मान लो अगर हम, एसबीआई वाला बोलता है कि मैं अपने हिसाब से मिलाता हूं बैलेंस, ठीक है, मैं अपने हिसाब से मिलाता हूं, तो एसबीआई क्या करेगा? 50,000 रुपया ऐड करेगा कि चेक, चेक अभी वो अगर हमको मिलाना पड़ेगा तो एक बोलेगा हाँ हाँ 50,000 का आपने एंट्री किया है, हमने नहीं किया, तो हम एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। अगर एसबीआई के हिसाब से खाता मिलाएंगे, एज पर पासबुक मिलाएंगे, तो इसको 50,000 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुनीम जी के हिसाब से मिलाएंगे तो मुनीम जी को -50,000 करना पड़ेगा ना। बोले कि अच्छा ठीक है, ये चेक का हिसाब हटा देते हैं क्योंकि ये चेक गया ही नहीं। तो हम किसी भी तरह से मिला सकते हैं, माने अगर हम एज पर पासबुक भी बैलेंस मिला सकते हैं, एज पर कैश बुक भी बैलेंस मिला सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, तो हमको प्लस करना पड़ेगा, यहां से जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं। जैसे मान लो तुमने बैंक को बोल के रखा है कि हर महीने के 30 तारीख को आप मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर देना, माने उसको हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया। बैंक को कभी कभी हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मैं बैंक को बोल देता हूं कि आप मेरा पेमेंट कर दीजिएगा, तो बैंक तो भूलता नहीं है, बैंक को तो अपना सिस्टम में डाल देता है वो। तो मान लो इसने, एसबीआई ने क्या किया, 20,000 रुपया का इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन मुनीम जी थोड़े बूढ़े आदमी तो भूल गए, है ना? तो इनका खाता में और हमारे खाता में 20,000 का फर्क आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे फर्क आ सकते हैं, और आते ही हैं। जैसे बैंक हम लोग के खाते में इंटरेस्ट दे देता है, ठीक है। अगर हमारे खाते में पैसा होगा तो बैंक बिना बोले जब बोलो हिसाब करता है, इंटरेस्ट दे देता है। लेकिन मुनीम जी को तो नहीं मालूम कितना इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है, वो तो बैंक का ही कैलकुलेशन होता है। तो जब तक मुनीम जी को नहीं मालूम पड़ेगा, वो एंट्री नहीं करेंगे, तो ये भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। और भी ऐसे कभी कभी हो सकता है कि हमने जो चेक पेमेंट किया, मान लो हमने मिस्टर वाई को 50,000 का चेक दिया, ठीक है,
पर वाई जो है वो बैंक के पास गया ही नहीं चेक लेके, है कि नहीं? माने हमने तो चेक दे दिया उसको, तो हमने तो कैश बुक में लिख दिया कि पेड टू बाई, तो हमने तो अपना खाता कम कर लिया। लेकिन जब हम ना बैंक बैलेंस देखे वो बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि वाई जो है अमीर आदमी है, उसको नहीं चाहिए पैसा, वो नहीं गया बैंक में। तो जब वो बैंक में चेक लेकर जाएगा ही नहीं, तो बैंक वाले को सपना थोड़ी ना आएगा पेमेंट करने का, समझ में आ रहा? तो बैंक वाले ने पेमेंट नहीं किया, तो उसके कारण भी डिस्क्रिपेंसी आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं जो हम लोग को मिलाने पड़ते हैं, ठीक है। उसको मिलाने का मेन रीजन क्या है? बेचारा प्रतीक को इतना जोर जोर यौन आ रहा है, पर वो डर के मारे यौन कर नहीं रहा है, क्योंकि सर गुस्सा करेंगे। तो जब भी उसको यौनिंग माने उसको जो हो रहा है ना, तो वैसे आंख नाक पूरा फुला ले रहा है ना। देख प्रतीक, हम तेरे को तरीका बताए, देख ऐसे मुंह के नीचे ऐसे हाथ रख, ऐसे नाक के नीचे ऐसे रख, रख जल्दी रख, जल्दी रख, जल्दी सिखा रहा हूँ तेरे को, जल्दी रख, ऐसे ऐसे रख ना जैसे मैं रख रहा हूँ। अरे जल्दी रख ना। अरे प्रतीक रख ले, यौन कर ले, कोई बात नहीं, ऐसे नाक छुपा के सर के सामने से ऐसे मत करना, ऐसे करके कर ले कि यौन चला गया अब तेरा। चला गया क्या? प्रतीक, आई एम टॉकिंग टू यू, सुन रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो चला गया क्या? यौनिंग खत्म हो गया तेरा? अरे हाँ या ना? सॉरी सर। अरे सॉरी का क्या बात है यार, कोई बात नहीं, अब तो बोल रहे तेरे को ऐसे नाक के नीचे हाथ रख, बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट, मैं अलाउ कर रहा हूँ। कोई बदमाश लड़का होता तो मारता उसको पकड़ के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात याद रखो जो बहुत समझने वाली बात है, इसको ध्यान से याद रखना कि हमारे कैश बुक में जो डेबिट साइड होता है ना, माने हम जहां पर डेबिट करते हैं, ये ना बहुत डिस्क्रिपेंसी, इसके कारण बहुत झमेला होता है, ठीक है। माने अगर ये मेरा कैश बुक है, ठीक है, ये मेरा कैश बुक का बैंक बैलेंस है, समझ में आ रहा बात को? माने कैश बुक का हम खाली इसी बैलेंस से बात, हमको कैश बुक का इसी बैलेंस को देखना है, हम इससे कंसर्न्ड नहीं है। इससे हमको क्या करना है? हम तो बैंक से बैंक मिला रहे हैं ना। तो ये मेरा कैश बुक का बैंक बैलेंस है, ठीक है, और ये पासबुक का है, समझ में आ रही है बात को? तो कैश बुक का डेबिट साइड इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट साइड। इसका मतलब क्या होता है? अगर 50,000 रुपया मैं डेबिट साइड में डालूंगा, तो बैंक को वो 50,000 रुपया क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो एक तरह से तो बैंक का लाइबिलिटी ही होता है ना, क्योंकि बैंक का तो हमको देना है, ये हमारा पैसा है, लेकिन बैंक का तो नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, माई डेबिट साइड इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट साइड, ठीक है, और माई क्रेडिट साइड इज इक्वल टू पासबुक का डेबिट साइड, याद रहेगा ये बात, यस ठीक है। सर। तो अगर मैं कोई खर्चा, सपोज कर लो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई बाई, अगर मैं लिख रहा हूँ बाई बाई वाई, माने मैंने वाई को अगर 50,000 पेमेंट किया, तो मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि मेरा 50,000 गया। लेकिन बैंक वो कहाँ लिखेगा? डेबिट साइड में लिखेगा कि उसका 50,000 कम हुआ, ठीक है। समझ में आ रही है बात को? तो हम लोग के साइड थोड़े उल्टे होते हैं, इसी के लिए थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, ठीक है। माने जो चीज मेरे को डेबिट करनी चाहिए, वो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट होती है, ठीक है, और जो मैं क्रेडिट करता हूं वो बैंक के अकाउंट में डेबिट होती है। समझ में आ गया बात को? अब मैं यस तुम सर। लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, अगर तुम लोग को समझ में आए तो, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा कैश बुक है, ठीक है, और ये मेरा पासबुक है, ठीक है, और मैं, अरे यार, और मैं इस सम को एज पर कैशबुक कर रहा हूं, ठीक है। एज पर कैशबुक माने मैं मुनीम जी के हिसाब से बैंक, माने मुनीम जी अपने खाता में प्लस माइनस करेंगे, बैंक में नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात को? तो मेरे को बताओ, अगर मेरे को किसी से 50,000 रुपया आया, ठीक है, मैं बार बार 50,000 ही बोल रहा हूं, अगर मेरे को किसी से 50,000 रुपया आया, 50K, तो इसको बैंक को कहाँ लिखना चाहिए? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में, यहां लिखेगा 50K। समझ में आया? अगर बैंक इंटरेस्ट हमको दिया, बैंक इंटरेस्ट बैंक ने हमको दिया, तो बैंक कहां लिखेगा उसको? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखेगा, डेबिट क्योंकि ये साइड। हमारा इनकम साइड है, ठीक है। अगर सपोज करो बैंक ने हमको 4,000 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो वो यहां लिखेगा, हम कहां लिखेंगे उसको? डेबिट साइड में। समझ में आ रहा बात को? डेबिट। डेबिट। अगर बैंक ने हमसे चार्जेस काटे, माने बैंक ने हमारा पैसा रखते हैं ना बैंक, तो बैंक अगर हमसे चार्जेस काटा, तो बैंक कहां साइड लिखेगा? डेबिट। डेबिट डेबिट साइड। साइड में। सपोज कर लो बैंक ने हम लोग से 3,000 रुपया काटा, तो हमको कैश बुक में कहाँ लिखना चाहिए? क्रेडिट साइड में। समझ क्रेडिट में आ रहा साइड। बात को? ये चीज समझ में आ गया तुम लोग को?
तो हमारा ये इनकम साइड है पासबुक का। अगर हमारा वो बैंक बैलेंस तो मेरा ही है, ठीक है, ये दोनों खाता मेरा ही है, खाली ये खाता जो है ये मुनीम जी मेंटेन कर रहे हैं, और ये जो है ये एसबीआई का अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है। इतना सही फर्क है, समझ में आ रहा? और कोई फर्क नहीं है, समझ में आ रहा बात को? अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को देखना है कि गलती मुनीम जी से हो रहा है या गलती, गलती नहीं, डिस्क्रिपेंसी माने मुनीम जी ने एंट्री किया है कि बैंक वाले का तरफ से देखना है अब हमको। लेकिन देखने का तरीका चेंज हो जाएगा। अगर हम ये चेक करेगा अपना, तो ये अपने खाता में प्लस माइनस करेगा मुनीम जी के हिसाब से, माने हमको यहां से यहां जाना है कि यहां से यहां जाना है, ठीक है। अगर मेरे पास ये बुक होगी ना, अगर मेरे पास मुनीम जी वाली बुक होगी, तो मेरा जो बैलेंस है वो लास्ट में इसका बैलेंस से टैली कर जाएगा, है ना, क्योंकि मैं इसके हिसाब से प्लस माइनस कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? अगर मैं इस बुक में प्लस माइनस कर रहा हूं, तो इसका जो बैलेंस है वो मुनीम जी के हिसाब से बनेगा, क्योंकि ये अपने बुक में उधर जा रहा है। रणवीर समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हो गया थोड़ा? यस सर। क्या कंफ्यूज हो गया? चलिए एक बार या दोबारा बता दो। हाँ, जैसे सपोज कर लो तुम दो दोस्त हो, ठीक है, प्रतीक और रणवीर, ठीक है। तो अगर प्रतीक रणवीर के घर जाएगा पढ़ने के लिए, है ना, तो प्रतीक को सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके रणवीर के पास जाना पड़ेगा, तो प्रतीक रणवीर के घर पहुंचेगा, ठीक है। अगर रणवीर प्रतीक के घर जाएगा तो रणवीर को सारा ऑब्स्टिकल करके प्रतीक के पास जाना पड़ेगा, तो वो लास्ट में इसके घर पहुंच जाएगा। वैसे ही अगर मुनीम जी को बैंक माने अगर हम एज पर कैशबुक अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरा बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, है ना, क्योंकि मैं प्लस माइनस करके वहां जा रहा हूं, मैं इसके हिसाब से अपना बैलेंस को एडजस्ट कर रहा हूं। इसका कहने का मतलब यह है कि मान लो पीएनबी ने 50,000 रुपया अपने बैंक में चढ़ाया है, ठीक है, और मैंने नहीं चढ़ाया, तो मैं क्या करूंगा, मैं चढ़ा लूंगा। नहीं समझे बात को? जैसे फिर से मैं समझाता हूँ, चलो मैं तुम लोग को फिर से समझाता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ। तो टीचर का काम कितना मुश्किल होता है ना बच्चा लोग को समझाने के लिए। चलो अब मेरे को बताना, मैं क्या कर रहा हूँ, मुनीम जी के हिसाब से, मेरे पास मुनीम जी है माने मेरे पास कैश बुक है, ठीक है। अब मान लो मेरे को बोला गया है कि मुनीम जी ने, मुनीम जी को मान लो 10,000 रुपया मिला है, मुनीम जी को किसी कस्टमर ने 10,000 रुपया दिया है, ठीक है, पर बैंक को नहीं पता, क्या बैंक ने इसकी एंट्री नहीं की है, समझ में आ गया बात को? और मेरे को प्लस माइनस करना है कैश बुक में, तो मैं इसको बराबर करने के लिए क्या करूंगा, 10,000 को माइनस करूंगा कि प्लस करूंगा? माइनस। माइनस करूंगा, क्योंकि ये मेरे को इससे इसका हिसाब मिलाना है ना, तो मैं अपने खाता में माइनस कर दूंगा 10,000, क्योंकि यस सर। इसमें एंट्री सपोज कर लो ये चेक मेरे को मिला था 30 तारीख को, पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है 31 तारीख को, और 31 तारीख तक चेक क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे को अपने अकाउंट में 10,000 माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज कर लो मुनीम जी ने किसी को 50,000 रुपया दिया था, ठीक है, और वो भाई साहब बैंक में गए ही नहीं पेमेंट लेकर, ठीक है, माने पेमेंट लेने के लिए गए ही नहीं, तो यानी कि बैंक ने तो पेमेंट किया ही नहीं, है ना, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये 50,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो पेमेंट मैंने हमको तो इसके हिसाब से आना है ना, समझ में आ रहा बात को? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एज पर कैशबुक में अगर एडजस्टमेंट करना है तो मेरे को उल्टा जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एज पर पासबुक कर लेते हैं ये दो एंट्री को। सपोज कर लो मुनीम जी को 10,000 मिला पर मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं एज पर पासबुक चल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10,000 ऐड कर लूंगा, तो मैं बराबर हो गया, यस। ठीक है। और अगर सेकंड केस में क्या है, इन्होंने 50,000 दे दिया मैंने नहीं दिया, तो बराबर करने के लिए क्या है, मैं भी 50,000 दे दूंगा, तो बराबर हो जाएगा अकाउंट, समझ में आ रहा बात को? यहाँ पर मेरे को दोनों अकाउंट को बराबर करना है, समझ में आ रहा, और कुछ नहीं करना है, समझ में आ गई बात को? तो मेरे को ये देखना है कि मैं मुनीम जी के हिसाब से यहां जा रहा हूं कि इसके हिसाब से यहां पर जा रहा हूं, समझ में आ गया बात को? क्लियर? यस सर। ओके। यस। अब मैं एक तो छोटा सा बीआरएस का सम ले रहा हूं, ठीक है, स्टार्टिंग का सम एक तो मैं बीआरएस का ले रहा हूं। तुम लोग मेरे को हेल्प करना है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा टेंशन होता है ना तो हर काम लेट हो जाता है, नहीं? पहला वाला जो सम दे रहा है वो बहुत डिफिकल्ट टाइप का दे दिया है, ठीक है। चलो हम लोग कुछ एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो
बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या हुआ? मुनीम जी के पास पैसा है, ठीक है, माने मेरा जो क्या बैंक बैलेंस है वो मुनीम जी के हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक तो फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे फॉर्मेट ड्रॉ कर लूंगा एक तो, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, सपोज कर लो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, और ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया कि फेवरेबल बैलेंस है, मतलब पैसा है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, ठीक है। सपोज कर लो ये मेरे पास 5,000 रुपया है, ठीक है, 5,000 रुपीज मेरा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है। तो सिंपल सा होता तो अच्छा रहता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के ऐड, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेस, ठीक है। अब मैं एक तो एंट्री ले रहा हूँ, एंट्री बोल रही है चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड। क्या बोल रहा है? चेक इशू किया है पर एनकैश नहीं किया है। 2,200 रुपया का चेक था जो इशू कर दिया हमने, माने हमने किसी को दे दिया, पर वो भाई साहब अमीर आदमी है, वो लेकर नहीं गए, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पहले कैसे लिखेंगे? देखो मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ लिखने का तरीका, इस सबको कैसे करना है, ठीक है। मेरे पास कैश बुक है, इसी के लिए मैं एज पर कैश बुक चल रहा हूँ, इसी के लिए मैं कैश बुक को आगे लिख रहा हूँ और पासबुक को पीछे लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। और ये 2,200 रुपया का एंट्री है, तो मुझे इसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई बैलेंस माइनस में आए, इसी के लिए मैं खाली जस्ट फॉर बैलेंस करने के सेक में मैं इसको डबल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं डबल क्यों कर रहा हूं? आई वांट सम टोटल टू बी देयर, जिससे माइनस करने में नेगेटिव बैलेंस भी आए, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो मान लो कि मेरे कैश बुक में इसका डबल मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, मान लो 4,400 मेरे कैश बुक में भी है और 4,400 मेरे पासबुक में भी है, हाइपोथेटिकल। मैंने जानबूझ को इसको डबल करने का दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मान लो अगर मैं माइनस करूंगा, सपोज कर लो अगर मैं 0 से 2,200 माइनस करूंगा तो मेरा बैलेंस -2,200 आएगा। तो मैथमेटिकली तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये क्या झमेला चल रहा है। दूसरा, मैंने 44 क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरा इसका हाफ ही माइनस होगा, तो मुझे दो बार कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे ना। तो मैंने जानबूझ के इसको डबल किया, मैं तुमको समझा दूंगा कैसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरा एंट्री 2,200 रुपया का था, मैंने हाइपोथेटिकली इसका डबल बैलेंस दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में। मान लो कि मेरे कैश बुक में 4,400 है और मेरे पासबुक में भी 4,400 है, ठीक है। अब एंट्री क्या बोल रहा है? चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब मुनीम जी ने चेक इशू किया है। तो अगर मुनीम जी किसी को चेक इशू करेंगे तो कहां लिखेंगे? मुनीम जी यहां लिखेंगे कि मुनीम जी ने पेमेंट कर दिया 2,200 का, ठीक है। लेकिन क्या पासबुक में पेमेंट हुआ है? पासबुक में पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसने कोई डेबिट नहीं किया अपना, इसको यहाँ करना था पर इसने नहीं किया। अब देखो यहाँ बैलेंस कितना बचा, यहाँ बैलेंस कितना बचा? 4,400 था, 2,200 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 2,200 बचा, ठीक है। और यहाँ बैलेंस कितना है? 4,400 था, माइनस कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ बैलेंस कितना बचा? 4,400। तो मुनीम जी को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, कितना? 2,200 ऐड करना पड़ेगा। तो मुनीम जी क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे, लिखेंगे क्या? चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, ठीक है, 2,200 लिख लेंगे। समझ में आया? यस ठीक है। अब देखो डबल करने का फायदा मालूम हुआ, जब मैंने इससे माइनस किया तो मेरा 2,200 आया, तो मेरे को दोबारा कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ रहे, ठीक है। और अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पर जीरो बैलेंस लिखता और यहाँ पर भी जीरो लिखता तो ये -2,200 आ जाता। तो -2,200 लिखता फिर तुम कंफ्यूज होते कि प्लस करना है कि माइनस करना है। इसी के लिए मैंने जो भी एंट्री होता है उसको डबल कर देता हूँ, उससे मेरा इजी हो जाता काम। समझ में आ रहा बात को? चलो एंट्री नंबर Yes, 2 करेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। एक और एंट्री लेते हैं, अभी सेकंड वाला एंट्री लेते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा तुम लोग? no sir. चलो एक और एंट्री ले रहे हैं हम। एक और एंट्री बोल रहा है, कहाँ चला गया भाई साहब? हाँ, बोल रहा है डिविडेंड्स ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंकर, माने बैंकर ने हमारे लिए 2,300 रुपया का डिविडेंड कलेक्ट किया है। डिविडेंड जानते हैं ना? अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं तो शेयर का इंटरेस्ट वो डायरेक्टली बैंक में जाता है, ठीक है। तो 2,300 का एंट्री है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम इसको डबल कर लेंगे, ठीक है। और फिर याद रखना, क्योंकि ये मेरा बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो मेरा डेबिट बैलेंस ही फेवरेबल रहेगा, तो मेरे को हमेशा दिखाना है कि मेरे डेबिट साइड में कोई पैसा है। तो मैं हाइपोथेटिकली यहाँ पे दोनों तरफ 4,600 लिख लूंगा। फिर मैं समझा रहा हूं मैं 4,600 क्यों लिख रहा हूं? जिससे मुझे जीरो नहीं मिले, और जब मैं माइनस करूं तो मेरा नेगेटिव बैलेंस नहीं आए। तो मैंने हाइपोथेटिकल इसी को डबल कर लिया
और 4600 यहाँ पे अजम्पशन ले लिया कि मेरे बैंक में 4600 रुपया दोनों तरफ था, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि हमको डिविडेंड मिला, और फिर ध्यान रखना ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है, ठीक है। हमको डिविडेंड मिला, डिविडेंड कहाँ मिला, डायरेक्टली बैंक में मिला, ठीक है। मुनीम जी को तो पता नहीं, वो तो बैंक में आ गया, ठीक है। तो बैंक वाले को जब डिविडेंड मिला, बैंक कहाँ जमा करेगा पैसा, कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में करेगा, क्योंकि हमारा डेबिट Yes, साइड उसका क्रेडिट साइड होगा। तो बैंक ने यहाँ पर 2300 रुपया जमा कर लिया, पर मुनीम जी को तो पता ही नहीं है, तो मुनीम जी को तो डेबिट साइड में जमा करना था, इनकम साइड उनका वही है, पर मुनीम जी ने कोई जमा नहीं किया। अब हम बैलेंस चेक करते हैं, यहाँ बैलेंस कितना है, 4600 का बैलेंस है डेबिट साइड में, और यहाँ बैलेंस कितना हो गया, 6900 का बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसका बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इसका बैलेंस कम आ रहा है। अब हमारे पास तो मुनीम जी का खाता है, तो हमको यहाँ पर आना होगा, तो हम इसमें 2300 रुपया ऐड कर देंगे, तो ये 6900 हो जाएगा, है कि नहीं। तो मुनीम जी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, है ना, 2300। कोई प्रॉब्लम, no sir. नो रणवीर, सर। कोई प्रॉब्लम हो रहा है। नो सर। हो सकता है फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन तुमको बेसिक खाली राइट करना है कि हमको डेबिट साइड में एंट्री करनी है कि क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है, याद रखना। पैसा आएगा तो कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, पैसा जाएगा तो कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट, बस इतना याद रखना है, और कोई खास हाथी घोड़ा है नहीं। फिर से मैं तीसरे के लिए रेडी हो जा रहा हूँ, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ कैश बुक, और यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ पासबुक, क्योंकि मैं एज पर कैश बुक चल रहा हूँ। ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ओके। तीसरा वाला एंट्री देख लेता हूँ, तीसरा एंट्री बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है। ऑब्वियसली आप बैंक में काम करोगे तो बैंक कुछ पैसा तो लेगा, बोल रहा है बैंक 500 रुपया का इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो पहला स्टेप क्या करूंगा, मैं एक तो हाइपोथेटिकल फिगर एंट्री करूंगा कि मेरा इतना बैलेंस था, तो 500 का डबल कितना, 1000, तो मैं जानबूझ के 1000 रुपया यहाँ भी लिख ले रहा हूँ, और यहाँ पर भी 1000 रुपया ले रहा हूँ। फिर बोल रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल क्यों है, क्योंकि मैं जीरो नहीं चाहता, जीरो से माइनस करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैंने हाइपोथेटिकली यहाँ पर 500 का डबल लिख लिया, जिससे माइनस भी करूंगा तो 500 ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो डबल कैलकुलेशन नहीं करनी। अब क्या बोल रहा है, बैंक ने 500 रुपया चार्ज किया है, तो बैंक का एक्सपेंस है, तो बैंक कौन सा साइड लिखेगा, मेरा डेबिट साइड लिखेगा, क्योंकि मेरा तो खर्चा वाला साइड बैंक के हिसाब से तो डेबिट साइड में एक्सपेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पर मुनीम जी को भी खर्चे में डालना चाहिए था 500 रुपया, पर मुनीम जी को तो पता ही नहीं, तो उन्होंने डाला नहीं खर्चे पे, ठीक है। तो मुनीम जी के खाते में कितना रुपया, 1000 माइनस जीरो, यानी कि 1000 रुपया खाते में, और बैंक के खाते में कितना रुपया, 1000 था, 500 खर्चा हो गया, तो 500 रुपया है बैंक के खाते में। तो अब मुनीम जी क्या करेंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा उनको, इसके बराबर आने के लिए मुनीम जी को 500 रुपया माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मुनीम जी, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, पूरा अच्छे से लिख लेना थोड़ा डेफिनेशन, तो 500 रुपया यहाँ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, गेटिंग द हैंग ऑफ इट। स्टेप्स याद रखना, पहला Yes, काम क्या करेंगे, डबल, उसके बाद क्या करना है, सिंपल पोस्टिंग, और कुछ नहीं करना है, उसका बैलेंस करेंगे, मालूम पड़ जाएगा क्या पोजीशन हो रहा है, ठीक है। रणवीर को लग रहा नहीं समझ में आ रहा, सर समझा आ गया। समझ में आ रहा है, यस सर। ओके। एक और एंट्री ले ले रहे हैं, बोल रहा है चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बोल रहा है एक चेक डिपॉजिट हुआ है 3400 का, ठीक है। आजकल क्या है, सपोज कर लो मेरा एक पार्टी दुर्गापुर में था, ठीक है, और मेरा दुकान कलकत्ते में है, तो मेरा पार्टी बोला सर हम एक काम करते हैं, एसबीआई का तो कहीं पर भी ब्रांच है, तो हम आपके दुर्गापुर ब्रांच में पैसा डाल दिए, ठीक है, उसने, है ना, ऐसा होता है ना, माने एसबीआई का एक ब्रांच, आजकल तो सब आप किसी भी ब्रांच में डाल सकते हैं ना, वैसे तो आजकल आरटीजीएस और एनईएफटी भी हो जाता है, लेकिन चलो हम लोग बीआरएस का भी कर रहे हैं, तो बोल रहा है एक पार्टी था, उसने डायरेक्टली मेरे बैंक में चेक डाल दिया, और मुनीम जी को पता नहीं है, 3400 का चेक था। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो हम जानबूझ के इसको डबल कर ले रहे हैं, 6800 और 6800, ठीक है। अब उसने पार्टी ने क्या किया, ये चेक हमारे अकाउंट में डाल दिया, तो कहां लिखा होगा उसने, क्रेडिट साइड लिखेगा, क्योंकि हमारा डेबिट साइड, उसका क्रेडिट साइड, ये हमारा इनकम साइड है, ये हमारा इनकम साइड है, और ये हमारा इनकम साइड है, ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड है, और ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड है। फिर याद रखना, कैश बुक का डेबिट इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट इज इक्वल टू पासबुक का डेबिट, ये थोड़ा लोचा है, उल्टा है, इसी का थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, ठीक है। तो हमारे उसने चेक डाल दिया, तो वो कहाँ एंट्री किया होगा, 3400 यहाँ एंट्री किया होगा, हमारे इनकम में आ गया, और हमारे बेचारे मुनीम जी को तो पता ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एंट्री हुआ ही नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पे बैंक बैलेंस कितना दिखा रहा है मेरा, यहाँ दिखा रहा है 10,200, ज्यादा Yes, sir. दिखा रहा है। और यहाँ कितना दिखा रहा है 6,800। तो कितना का डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली 3,400 का डिफरेंस होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 3,400। तो मुनीम जी बेचारे यहाँ पर 3,400 रुपया ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा, मान लो ये 4 ही एंट्री है, छोटा सा हम फर्स्ट टाइम ले ले रहे हैं, ये 4 ही एंट्री है मान लो। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना रुपया था, हमारे पास 5,000 रुपया था। ठीक है, और ये 3 रुपया हमको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हम ऐड करेंगे, 2,200 कितना हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 7,900 रुपया हो गया ना। ये 7,900 रुपया हमको और ऐड करना पड़ेगा। तो 5,000 रुपया था, उसमें हमने 7,900 ऐड किया, तो हो गया 12,900। और 500 रुपया हमने लेस किया यहाँ से, तो कितना आया 12,400। तो तुम देखेगा कि मेरा बैंक का जो बैलेंस होगा वो 12,400 ही होगा। अच्छा, इस सब में एक और मजे का बात जानता क्या है, हमको बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ रहेगा। इसका मतलब हमको आंसर पता है, मतलब आंसर मेरा 12,400 ही आना चाहिए। अगर मेरा 12,400 नहीं आया तो मैंने एंट्री रॉन्ग की है ना। क्योंकि हमको एज पर कैशबुक से एज पर पासबुक में जाना है, या एज पर पासबुक से एज पर कैशबुक में जाना है। तो इस सब में सबसे अच्छा बात ये होता है कि आंसर मालूम ही होता है। ठीक है, उसमें बुक में दिया होगा कि बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक इज 5,000 एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट इज 12,400। तो अगर ये आ गया तो मैंने मेरा सारा एंट्री राइट किया। समझ में आ रही है बात रणवीर। Yes, इसमें sir. 4 तरह के सम आ सकते हैं। पहला तुमको दे देगा बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट। फिर तुमको दे देगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, माने पासबुक ऊपर रखिएगा कैशबुक नीचे रखिएगा, माने हमको बैंक से मुनीम जी के पास जाए। इसमें एक और सम आ सकता है बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक क्रेडिट, माने अगर ओवरड्राफ्ट का सम है। या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट डेबिट, Debit. उसका ओवरड्राफ्ट का समय, माने दोनों तरफ से ओवरड्राफ्ट, तो दोनों तरफ से फेवरेबल, दोनों तरफ से unfavorable। हमको करना कुछ भी नहीं है, हम तुमको बता देंगे, खाली थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना। जो बुक मेरे पास में है उस बुक को रखना है अपने पास में आगे, जिसके ऊपर जो नहीं है उसको रखना है पीछे। अगर मेरा फेवरेबल बैलेंस है तो मैं डबल करके जो अमाउंट है वो फेवरेबल साइड में लिखूंगा। अगर ओवरड्राफ्ट है तो उसको ओवरड्राफ्ट साइड में लिखूंगा कि भैया पैसा नहीं है बैंक में। ठीक है, और बाकी जो एंट्री है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो क्रेडिट, जाएगा तो डेबिट। बस इतना सा कहानी करना है, मेरा सारा बीआरएस सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है 1-2 बार तुमको टाइम लगे करने में, लेकिन बिलीव मी ये एकदम फुल प्रूफ है, इसके अंदर मिस्टेक होने का चांसेस 0 है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे 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 करके भी कर लेते हैं। कुछ 1-2 जन मैंने ब्रिलियंट भी देखे हैं बच्चे, जिनको दिमाग चलता है भाई, जो अपने आप भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंसते हैं वो लोग। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में लोग फंस जाता है। इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर रॉन्ग होने का कोई सीन नहीं है। समझ में आ रही है बात को। तो तुम लोग Yes. के पास बुक्स है अभी, ठीक है, ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा, इसी के लिए यहीं तक रखते हैं इसको। तुम लोग अपने बुक को ट्राई करो, ठीक है, और एक सम निकाल के करो और फिर रिज्वाइन करो। ठीक है, हम लोग इसको अभी यहाँ पर ओवर करते हैं। ठीक है, तुम लोग अपना अपना ब्यास निकाल के वापस से रिज्वाइन। ठीक है, और जो वीडियो में देख रहे हैं वो लोग को तो मैं क्या बोलूँ, आप लोग अपना सम कीजिए, पहला वाला सम ट्राई कीजिए, हो जाए तो सर को लिखना थैंक यू वेरी मच, नहीं तो सर को बोलना कुछ मत बोलना, क्या बोलेगा। चलो बाय बाय, जल्दी से एक सम निकाल के रिज्वाइन करो।